वो दिखाना मोबाइल। सर आगे ना कुछ गाना अच्छा जी, बस 1 मिनट कोई स्टूडेंट कमेंट कर दे तो मैं देख लूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक। मैं चेक कर लूँ। जी, स्वामी बिल्कुल लाइव आ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम बाबर हेयर, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक-ठाक होंगे? और आज मेरे साथ बेसिकली 2 पुराने स्टूडेंट हैं जिनको तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया हुआ है इसमें काम करते हुए अमेज़न की फ़ील्ड पे। पहले हैं चौधरी उस्मान हैं और सेकंड उस्मान खालिद हैं, और दोनों मेरे एफबीएम इसके मास्टरी के बूट कैंप के स्टूडेंट हैं। तो इनसे जस्ट एक कैजुअल एक हमारी बातचीत होने लगी है कि ये क्योंकि माशाल्लाह दोनों क्लाइंट साइड पे काम करें, अपना भी काम कर रहे हैं, तो मेरा जो फोकस हमेशा होता है क्लाइंट के क्या सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए, किस तरह से क्लाइंट को पिच करते हैं, क्या हर्डल्स आती हैं। तो वन बाय वन दोनों से मैं सारी बातें पूछता हूँ, क्वेश्चन आंसर आपके भी साथ साथ हम लेते जाएंगे, बाद में लेते जाएंगे। पहले आप सेशन जरूर देखिए, इसमें आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें पता चलेंगी। उस्मान आरिफ, पहले आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह आप पहले से बिजनेसमैन थे, आपका ठीक ठाक माशाल्लाह गाड़ियों का काम है। मुझे ये बताएं उस्मान कि किस चीज़ ने आपको पिच किया कि आप ई कॉमर्स की तरफ कन्वर्ट हो या अमेजोन की तरफ आए? Ji, good evening to all of you. First of all, sir, I joined Enablers Pakistan last year in FLT batch, Amazon Mystery, in September 2022. Prior to joining this, I was working in real estate business. उससे पहले गाड़ियों का काम भी कर रहे थे। तो 2018 के अंदर एक दिन मैं वैसे टीवी देख रहा था, तो साकिब अजहर साहब का एक इंटरव्यू चल रहा था। उसके अंदर वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अमेज़न के ऊपर काम करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे ज़हन में एक चीज़ क्लिक की, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इन चीज़ों में बिज़ी हो गए। तो लास्ट ईयर ड्यू टू सम फैमिली रीज़न मैंने अपनी जॉब क्विट की एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो उसके दौरान मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि यार हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो है अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करें। तो सही उस सही। दौरान मैंने एनेबलर्स का ऐड देखा, तो बैच स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने उसमें एनरोलमेंट की और ऑन कैंपस जो है वो ट्रेनिंग अटेंड की। ठीक है। लकीली बाबर साहब मेरे जो थे वो मेंटोर थे, तो बहुत अच्छा जो है इन्होंने गाइड किया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जब बैच मेरा एंड हुआ, तो मैंने अपनी एक एलएलसी रजिस्टर्ड करवाई टेक्सास यूएसए के अंदर, और एफबीए होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर मैं एंगेज हूँ। ठीक सो ठीक अभी ठीक। तक का जो एक्सपीरियंस है इट इज़ वंडरफुल। एनेबलर्स की गाइडेंस की वजह से आज जो है मैं एक सक्सेसफुली अपनी जो एलएलसी है वो चला रहा हूँ। और और मुझे अगर जी उस्मान, सर। जहाँ तक याद है, ये ड्यूरिंग क्लास ही आपने स्टेप लेना शुरू कर दिए थे। और मैंने हमेशा शुरू में एक चीज़ बताई है कि जैसे ही आपके सेशन पहली क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आपको पूरा एक रोड मैप दे दिया जाता है कि आपने किस तरह से किन किन चीज़ों पे फोकस करना है हर बंदे को। अब उस पर डिपेंड करता है आप कितना सीरियसली उसको लेते हैं और किस तरह से उस रोड मैप को लेके चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये चीज़ देखी है, जो यंगस्टर्स हैं या स्टूडेंट्स आते हैं वो इतना ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेते, वो तब सीरियस होते हैं जब उसी बैच में से लोग कामयाब होते हैं, ठीक है? उनको आइडिया होता है कि इसकी वर्थ क्या है। तो इसमें अगेन आपको ड्यूरिंग जब आपने एलएलसी बनाई, होलसेल स्टार्ट किया, क्या आपको डिफिकल्टीज रियल टाइम में क्या आपने फेस किए चैलेंजेस? सर सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि आप लोगों को एक रोड मैप चाहिए था। बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसे ही है। में और थ्योरेटिकल में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब ठीक है। मैंने सबसे पहले रजिस्टर्ड करानी है, तो फिर मैंने बाबर साहब से रजिस्टर, मैंने वहाँ पे अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कराई, और इन्होंने एनेबलर्स ने मुझे बाकायदा एक बदला दिया जिसके लॉयर के थ्रू हमें ये किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है वो जो फेक एलएलसी क्रिएटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि अपने मेंटर के ऊपर ट्रस्ट करें। वो जो आपको गाइड कर रहे हैं वो इसलिए अच्छा गाइड करें क्योंकि वो प्रैक्टिकली सारे फेज से गुजर चुके हैं। तो रेट्स के ऊपर ना जाएं। बच्चे स्टार्ट पे ये गलती करते हैं, जो उनको चीप चीज़ मिल रही होती है
वो उस पे चले जाते हैं, बाद में उनके साथ फ्रॉड होता है, फिर वो कहते हैं जी हमें सही गाइड नहीं किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एनेबलर्स ने हमें पहले दिन से सिखाया था कि आपने उस वेंडर के साथ काम करना है जो ट्रस्टेबल हो। बिल्कुल सेकेंडली जब ऐसे। हमने एमएनसी बना ली, उसके बाद फिर अदर चैलेंजेस था कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाए। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए फिर हमें बाबर साहब ने जो क्राइटेरियाज दिए थे, हमने उसको यूज़ किया। बीएसआर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, वो सारा कुछ हमने क्राइटेरियाज वगैरह देखे। तो स्टार्ट में थोड़ा सा मसला हुआ था। एक टाइम आया था कि मुझे लग रहा था कि हम जो है गिव अप सक्सेसफुल कर नहीं देंगे, होंगे, लेकिन हम गिव अप आपको कर गिव अप देंगे। नहीं करने देते, ऐसे ही है, हम आपको गिव ऐसे अप ही है। नहीं करने देते। तो बाबर ठीक साहब है। ने फिर गाइड किया कि जी आपने इतनी मेहनत किया है, जब आप एंड पे पहुंचे हैं तो आप गिव अप करने लगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और मेरी जो फर्स्ट सेल थी मेरे अपने अकाउंट के ऊपर, वो आफ्टर 2 मंथ्स जो है, वो फर्स्ट सेल मेरी अमेजोन अकाउंट के ऊपर आई। स्वामी, कोई ऐसा टाइम आया कि आपको लगा हो कि नहीं ये फील्ड अच्छी, या आप डीमोटिवेट हुए हो? जी सर, जब ड्यूरिंग क्लास के अंदर जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, वो आके स्टूडेंट्स को मिस गाइड करते हैं। तो एक पॉइंट आया था कि मुझे लगा था कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, लेकिन जैसे ही जब फर्स्ट सेल आई और बिजनेस चलना शुरू हुआ, तो आई रियलाइज कि आई टेक अ वेरी गुड डिसीजन। आप माशाल्लाह एक प्रॉपर मैच्योर बिजनेसमैन है माशाल्लाह शुरू से, ठीक है। मुझे आप अपने एंड पे भी आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को डील किया है, चीज़ों को देखा है और समझा है, और ये बात आपने की है स्टूडेंट जो होता है वो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से होता है। मुझे बताइए कि जो ये न्यू कमर्स हैं, न्यू बीज हैं, ये क्लाइंट सबसे ज़्यादा जो मैं इशू देखता हूँ क्लाइंट का, जो एक आपका जो एक लेवल होता है एक वीए का, कि क्लाइंट को किस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, किस तरह से उसके माइंडसेट के हिसाब से मूव करना चाहिए। आप क्या सजेशन देते हैं एक बेसिक जो स्टार्टर वीए होता है या जो भी अपना काम शुरू करता है, उनको क्लाइंट के लेवल पे क्या चीज़ें सामने रखनी चाहिए, कौन से पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सर सबसे पहले तो जब आप किसी भी इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले उसके साथ कंफर्ट जोन में जाएं, उसकी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको प्रॉपरली आंसर करें। अगर आपको फ्री में काम करना पड़ता है स्टार्ट में, तो आप फ्री में काम करें। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि फर्स्ट डे से ही उनको सैलरी मिले। अगर एक बड़ा क्लाइंट है, वो चाहता है कि आप उसके लिए एक दो 1 और 2 वीक अगर आप फ्री में उसको काम करके ट्रायल बेसिस पे चीज़ें करके दिखाएं, तो वो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। और अगर क्लाइंट ढूंढने की बात करें, तो सर लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड फॉरम, जिसके ऊपर आपको प्रोफेशनल लोग मिलते हैं। लिंक्डइन है, यहाँ अपवर्क है, फेसबुक है, ये वर्क है। तीनों प्लेटफॉर्म मैंने देखा है कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्लाइंट सर्विसेज अवेलेबल है। ऐसे ही सर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो जी, सर वो उसको स्टूडेंट्स जो हैं, वो फेसबुक ग्रुप्स के अंदर अगर लिखते जाएंगे हमारे पास क्लाइंट नहीं है, प्लीज़ हमें काम दे दें, तो उससे आप अपने यहाँ तो इमेज ख़राब कर रहे हैं, साथ अपने जो इंस्टीट्यूट है उसका भी इमेज ख़राब हो बिल्कुल रहा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। है, और फेक बिल्कुल ऐसे ही कमिटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारे वीएस कर देते हैं कि जी हम इतने दिनों में ये कर देंगे, जो ओरिजिनल चीज़ है वो उसको फर्स्ट डे से कम्युनिकेट करें, ताकि है। इन्वेस्टर इसलिए का जो जहन है वो बना रहे। तो रियलिटी हमारा बताना बहुत ज़रूरी है, रियलिटी रियल ये पिक्चर सर दिखाना reality। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। उस्मान खालिद आपकी तरफ आते हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं। जी, जी। उस्मान भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, और उस्मान भी काफ़ी मतलब माशाल्लाह 4-5 अकाउंट इस वक़्त मैनेज कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट जिसमें कि फॉरेनर भी है, लोकल भी हैं, उनको सर्विसेज़ दे रहे हैं। उस्मान भी आपका काफ़ी इस पे माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया है। जब आपने स्टार्ट किया तब से लेके क्विक अगर मैं कहूँ शॉर्टली, स्पेशली जो न्यू बीज है उनके लिए, कि आपने कैसे वर्किंग स्टार्ट की, किन चीज़ों पे आपने फोकस रखा, फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला और आपने उसको कैसे मेंटेन किया, जी, जी। थोड़ा सा जी, सर। जी, जी, बिल्कुल। सर, बेसिकली ये है कि जिस वक़्त स्टार्टिंग आप ही के यानी कि बैच में थी एफबी मास्टरी का, तो 3 मंथ मुझे यानी कि जो बैच का टाइम होता है उसमें यानी कि मैंने आपसे माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज गेन किया। उसके बाद फिर जिस वक़्त मैंने वर्क जॉइन किया, तो वर्क में भी काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे मिला। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अब आज तक जो मैंने देखी ना, कि भई हम ये कहते हैं कि भई डे फर्स्ट से ना क्लाइंट मिल जाए हमें। लेकिन उसके 90% यही अप्रोच होती है लोगों की, हाँ, 90%, डे जो कि डे डे गलत है। फर्स्ट से हमें मिल जाए। और हमारा ये मंथली गोल होता है कि भाई हमें उसमें मंथली क्या पे करना है, परसेंटेज या क्या है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि भाई आया उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसने जो जितनी यानी कि कह लें कि अमेज़न पे जो जितना काम करना है, उसके पीछे उसके क्या मसले वगैरह उन सबको डील करना है। अब
मैंने जो यानी कि देखा यहाँ पे आके, यानी कि हमने वर्क में भी काम किया, वर्क में हमने सीखा भी सारा कुछ। क्लाइंट्स भी ऐसे 4-4 6-6 महीने हमने काम किया जिनसे हमने कुछ सैलरी नहीं ली। उनको कहा कि आप हमारी एक्सपेक्टेशन देखें, पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर आप खुद जज कीजिएगा कि भाई आया हम इस काबिल हैं कि भाई आपके साथ चल सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्लाइंट के साथ 3 से 4 क्लाइंट मेरे पास हैं, उनके साथ चल रहे हैं और हैप्पी हैं वो। बेसिकली अच्छा, क्लाइंट। जी एक जी। चीज़ मैं आपकी सॉरी बात ऐड करूँगा। मुझे याद है कि जो फर्स्ट क्लाइंट थे आपके, आप उनके साथ परसेंटेज पे गए थे, आपको भी याद होगा, राइट? जी जी, बिल्कुल और ऐसे ही। वो मतलब उस पे आपने पैसों की बात नहीं की थी। नहीं की अभी थी। क्या होता है, 80% 90% हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सीधा पहले पैसों की बात करें। मुझे याद है, और मैं यहाँ पे लाइव भी आपके चले आप भी बताएँगे कि मुझे याद है आपका फर्स्ट क्लाइंट यूके बेस्ड था और वो परसेंटेज पे था, और जी आपको जी। वहाँ से पहली इनकम आप खुद बताएँ कितने मंथ बाद जनरेट होना शुरू हुई थी? सर उनकी तकरीबन ना 6 मंथ के बाद हमें उनकी 80-20 की हमारी थी उनसे रेशो। तो ठीक है। इसमें बेसिक ये था कि जब स्टार्टिंग में मैंने अकाउंट लिया था ना, तो तब ये नहीं कि सोचा कि भाई हमें इनसे क्या आएगा, यानी कितनी पेमेंट हमने इनसे रिसीव करनी है, या कितनी मंथली, या कितने परसेंटेज बेस है। बेसिक हमने भी ये देखा कि भाई आया अकाउंट हमारे पास आया, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। उस अकाउंट के बाद फिर हमने उसको अकाउंट को मैनेज किया, हंटिंग की, उसकी प्रोडक्ट लाइव हुई, और फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर अगर पीकेआर में बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट था उनका। बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल जी। ऐसे ही। तो आपके दिल आप में इस, नहीं आया कि यार, आपके दिल में ये बात क्यों नहीं आई कि मुझे पैसे आने चाहिए जैसे बाकी लोग के? आपके दिल में क्यों नहीं आया कि आपको भी नहीं सर, मतलब नहीं पैसों सर से देखिए स्टार्ट ना, करना चाहिए? नहीं सर ये देखें ना, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट से काम करते हैं, वो आपको मंथली पे करता है, 2-3 मंथ पे करता है, आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते तो वो तो आराम से चला जाएगा ना। और बिल्कुल अगर ऐसे ही आप 2-3 मंथ आप उसको यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री काम करके दें, वो फिर आपके साथ उसका जो रिलेशन है वो बिल्ड हो जाएगा। वो क्या पता वो 5 ईयर तक आपके साथ अटैच रहे। एक ब्लाइंड यानी कि वो तौर पर वो आपके साथ चलेगा। बेसिक बात ये यही दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि जिस तरह हम डे फर्स्ट से कहते हैं जी हमें क्लाइंट मिल जाए, लेकिन हमें आम नहीं आता। जो स्टार्टिंग में जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, मैं भी अपनी भी अगर बताऊं, तो उसमें ये होता है कि आपको अगर हम लाइव अकाउंट किसी स्टूडेंट को दे देते हैं कि भाई आप ये लाइव अकाउंट है, आप इसको ऑपरेट करें, तो उनको पता नहीं होता कि ऑप्शंस कहाँ से कहाँ पे जा रही हैं। उनको प्रैक्टिकल कंप्लीट, बिल्कुल ऐसे ही होता हाँ, है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसे का नहीं पता। बेसिक बात ये है कि कोर्स करें आप लाजमी एफबी का, उसके बाद वर्क भी ज्वाइन करें। मैंने ये गोल रखा था कि 1 ईयर मैंने अर्निंग नहीं करनी, मैंने सिर्फ लर्न करना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह लर्न किया पूरा 1 ईयर लेकिन से अब पहले देखें पहले। कि अब 1 साल बाद माशाल्लाह, अगर मुझे तो पता है आपके मैं नहीं बता रहा, लेकिन माशाल्लाह आप सैटिस्फाइड हैं। जी आपका भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़नेस है, आपका भी माशाल्लाह अपना बिज़नेस है। उस्मान भाई है, उनका भी अपना बिज़नेस है, अब्दुल उस्मान, ठीक है? तो जी देखिए जी, अपने बिज़नेस से यहाँ पे कन्वर्ट एक साइड इनकम जनरेट की और एक अच्छी इनकम जनरेट की, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। आपको आइडिया मिला। तो अगर मैं पहले उस्मान खालिद आपसे पूछूँ, अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ कि नए व्यूअर्स, नए जो लोग आते हैं, उनका माइंडसेट अगर मैं पूछूँ क्या होना चाहिए? क्लाइंट के लेवल पे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन, और जो वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस चीज़ को उनको टारगेट करना चाहिए एज़ ए न्यूबी? सर एज अ न्यू भी अगर देखा जाए ना, तो उनको पहले लर्निंग अपनी सीखनी चाहिए कि स्किल मुकम्मल, सीखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मुकम्मल तौर पर सीखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस वक़्त मैं अपना बताता हूँ, मेरा इंटरव्यू था फर्स्ट में ही, तो फर्स्ट में ही आपका जो अट्रैक्शन था, आपकी जो डीलिंग थी क्लाइंट के साथ, वो ऐसी थी कि क्लाइंट ने मुझे वो कहा था कि यार मुझे आपका इंटरव्यू नहीं लेना। मैं आपका इंटरव्यू नहीं लेते, तो आप इसको यानी कि अकाउंट को हैंड ओवर करें और चलाएँ। लेकिन इसमें बेसिक ये है कि भई जो न्यूबीज़ हैं ना जितने भी, उनको ये चाहिए कि भई वो भी स्टार्टिंग करें। अगर उनको क्लाइंट मिलता है फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ लर्निंग भी जारी रखें। ये ना कहें कि जी हमें आ गया सारा कुछ, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जो स्टार्टिंग करते हैं उनको चाहिए कि 1 ईयर कम से कम अपना एक गोल रखेंगे, 1 ईयर उन्होंने सिर्फ लर्निंग करनी है। साथ में सोशल मीडिया के जिस तरह लिंक्डइन है, अपवर्क, फाइवर और दूसरे फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनके उनके साथ साथ हंटिंग भी करते रहे अपनी, और एक क्लाइंट और हंटिंग। चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि आजकल का जो टाइम है, दौर है, वो मल्टीपल स्किल सेट होना ज़रूरी है। जी मैंने बिल्कुल अक्सर ऐसा। देखा है लोग ये भी गलती कर रहे हैं कि अगर होलसेल की सर्विसेज़ नहीं अच्छी जा रही, पीएल में नहीं आते या पीएल में कोई चीज़ सही नहीं चल रही, तो वो उस जगह पे स्टिक हो जाते हैं। तो ये गलती मिस्टेक भी नहीं करनी। आप थोड़ी देर के लिए जो सर्विसेज़ दे रहे हैं, अगर उसमें आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसको पॉज़ कर दें और अगले स्किल सेट की तरफ आप मूव करें, ठीक है? जैसे शॉपिफाई आ गया, लोकल ई-कॉमर्स आ गया, अगर अमेज़न थोड़ा टफ हुआ हुआ है इस वक़्त, या चीज़ें मुश्किल जा रही हैं, Q4 चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो आप ये नहीं कि रोक दें या अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लें या हिम्मत हार के बैठ जाएँ। अगली ऑप्शन आपके सामने है, सिर्फ़ हमें उसको पिक करना है, मतलब देखना है। तो
उस्मान आरिफ, अगर मैं आपसे यही एक क्वेश्चन इसी बारे में पूछूं कि आपकी क्या राय होगी कि हमें किन चीज़ों पे अगेन फोकस, या अपनी जो है इसको सीखते हुए किन चीज़ों को सामने एक लाइन ऑफ एक्शन क्या हमारा होना चाहिए? सर लाइन ऑफ एक्शन तो यही होना चाहिए कि जितनी भी, एक तो अमेजोन के अंदर चेंजेस आती हैं, क्योंकि आपको पता है कॉन्टीन्यूसली अपडेट होता रहता है, तो वीएस अपने आप को सबसे पहले तो अपडेट रखें, और दूसरा जो है कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करें। अगर आपका कस्टमर, बिकॉज कस्टमर इज द किंग, अगर आपका कस्टमर आपसे हैप्पी है तो वो उसके वर्ड ऑफ माउथ से आपके पास और क्लाइंट्स आएंगे। अगर आपके पास एक इन्वेस्टर है, अगर आपने उसको चूना लगाया और आप उसके साथ खुश नहीं है, वो आपसे खुश नहीं सही है, बात है। तो वो उसका जो वर्ड ऑफ माउथ जो है उसकी वजह से और जो पोटेंशियल कस्टमर्स आपके पास आ सकते थे, आपने वो भी लूज कर दिए। सो बिल्कुल सही। वीएस को सबसे पहले वो कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ओवर कमिटमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एट द एंड जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो इन्वेस्टर जो है फिर वो परेशान होगा। तो और दूसरा बेसिकली अगर सर एक मैं, इशू भी जी मार्केट, जी बताएं बताएं। जी सर एक इशू मार्केट में भी ये चल रहा है कि लोगों को जो वीएस है वो इन्वेंट्री बाय करा के दे रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज़ से काइंडली अवेयर रहें कि वीए की बातों में आके आपने इन्वेंट्री जो है वो ऐसी बाय कर नहीं कर लेनी। प्रेप सेंटर से लोग बिल्कुल बाय सही। करा के दे रहे हैं, उससे क्या होगा कि इन्वेस्टर के जो पैसे हैं वो फंस जाएंगे, वीए जो है एंड में ना मोबाइल बंद करके बैकआउट कर जाएगा। इस तरह के बहुत बिल्कुल से ऐसे केसेस ही मार्केट में जब तक और ऑथेंटिक वीए या ऑथेंटिक आगे हो डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथेंटिक जो भी सप्लायर है ना हो, ये मिस्टेक ना कीजिएगा। इस पे कोई भी एनेबलर एज ए इदारा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखें, हम किसी की भी गारंटी नहीं ले सकते ना, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल मैं भी नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते। तो इस तरह की चीज़ों से अपने आप को सेव करें, या एटलीस्ट हमसे पूछे आके। हम इसलिए आपको यहाँ सपोर्ट करते हैं या ये सेशंस करते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं आप एटलीस्ट अपने सीनियर से, मेंटोर से उसका उससे एक बार डिस्कस कर लें। कोई ऐसा स्टेप करने से, आप अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं उस्मान, आप भी फ़ोन करके पूछते हैं जी चीज़ें, भाई ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हर बंदा कर सकता है, ठीक है? जी इसमें कोई वो नहीं है, आप फ़ोन नहीं करते, आप आके मिल के पूछते हैं कि हम ये इन्वेंटरी इससे बाय करने लगे, कर लें कि ना करें? तो काइंडली वो बिल्कुल उस्मान की बात ठीक है, इस तरह की चीज़ों से बचें, ठीक है? ना बिल्कुल खुद के पैसे, ना किसी के पैसे इन्वेस्ट करवाएँ विदाउट वेरिफिकेशन या विदाउट ऑथेंटिसिटी, कोई भी इस तरह का काम ना करें। अच्छा जी, आप थैंक यू उस्मान, आपका उस्मान दोनों का। कोई क्वेश्चन आपके रेलेवेंट हैं, मुझसे हैं, उस्मान से हैं, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो हम आपके क्वेश्चन आंसर के भी उसको आंसर कर सकते हैं। प्लस मैं आप सब जितने भी नेबलर्स की कम्युनिटी है उसके लिए मैं आगे इंशाल्लाह पूरा एक सेशन लेके आ रहा हूँ जिसमें जी एग्जैक्टली फोकस क्या किया जाएगा जी। प्रोफाइल बिल्डिंग आपको प्रैक्टिकली सारा मैं करके दिखाऊंगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे इस वक्त पोटेंशियल क्लाइंट है, कितने स्किल सेट पे आप अमेजोन पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट अवे कर सकते हैं। सिर्फ हमें अगेन मैं बता दूं डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह से करें चीज़ों में, लर्निंग कैसे हो रही है, और क्लाइंट रिसर्च पे किस तरह से काम हो रहा है। और प्लस जिस तरह दोनों ने बताया है, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन को आपने कैसे अपने जो है सक्सीड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है जी, साथ साथ लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आप लोग भी देखते रहे, मैं भी अब करता हूँ। सर इंग्लिश मीडियम का हूँ लेकिन हमें चल सकते हैं, या पहले इंग्लिश देखें? इंग्लिश सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा टोटका यहाँ बताता हूँ कि जो लोग इंग्लिश आती है, समझते हैं, बोल नहीं सकते, उसका बेस्ट हल मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता हूँ। स्काइप का एक नंबर मिलता है 1500 रुपये पाकिस्तान को, आपको यूएसए का नंबर मिलता है, आपको नंबर परचेज करें, यूएसए की लिस्ट मिल जाती है लोगों की, गूगल के ऊपर मिल जाती है, या मुझसे भी आप ले सकते हैं। आप रात को 9 बजे के बाद उन नंबर्स पे डायरेक्ट उनके साथ बातचीत करें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पहले थोड़े सा शायद आप कंफ्यूज हों, 2 3 4 लोगों से बात करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। प्लस इससे होता क्या है कि आपको उनका एक्सेंट समझ आता है, आप में बात करने का कॉन्फिडेंट हो जाता है, आप बात कर सकते हैं। अक्सर मैंने स्टूडेंट देखा, काम आता है, सारा कुछ आता है, लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात आती है वहाँ पे मार खा जाते हैं, रिपोर्टिंग की बात आती है वहाँ पे मार खा जाते हैं। तो हम इसको मनीर कवर कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। मल्टीपल मेथड्स हैं, मल्टीपल ऐप्स हैं, और इंशाल्लाह ये आने वाले सेशन में मैं आपको ये करके लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा सारा कुछ। और कोई क्वेश्चन जी किसी का है जी, तो वो मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है, उस्मान से भी कर सकते हैं, जी और जी उस्मान दोनों से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कोई चीज़ आप अपने एक्सपीरियंस से उस्मान आप ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर ऑडियंस के साथ शेयर करें, कोई भी चीज़ इसके हवाले से। लेकिन माशाल्लाह आप लोग खुश हैं, मतलब जो आपका एक ड्रीम था, आपने जब स्टार्ट किया मुझे याद है वो दिन, और आज का दिन 1.5 साल बाद फिर हम आपसे कनेक्टेड हैं।
मिलते रहते हैं, बातचीत, क्यों आप इन टच में? तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये आपको कहता हूँ कि आप इन टच रहा करें, गिव अप ना किया करें। हमें बताया करें यहाँ के कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा इदारा है जो आपके टीचर ये पूछते हैं जी आपको बताएं फेल है पास है क्या करें। हम स्टूडेंट से पूछते हैं जी अगर फेल है तो क्यों फेल है, आपकी डायरेक्शन क्या है। तो ये भी एग्जाम्पल है आप दोनों कि आप लोग 1.5 साल माशाल्लाह आपको हो गया है और आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस्मान में बैठे हुए, बॉल के अंदर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। जी हाँ जी और बिल्कुल। 1 साल से आप माशाल्लाह यहाँ पे हैं। तो इसका यही आप सबके लिए भी मैसेज है। अब्दुल्ला का जी क्वेश्चन है यहाँ पे, अब्दुल्ला आमिर का क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है जी? सर एक क्वेश्चन है, आजकल क्लाइंट्स हंट करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? जी उस्मान भाई, उस्मान खालिद आप बताएं, क्योंकि आप जी इस सर, फील्ड में बताएं सर कि बेसिकली बात ये है कि हम अपने जितनी सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल है उसको बिल्डअप नहीं करते, लिंक्डइन पे नहीं बिल्डअप करते, और हम कहते हैं हमें क्लाइंट मिल जाए। बेसिकली अगर बिल्डअप नहीं करेंगे, अगर क्लाइंट कोई आता है तो आपकी आके प्रोफाइल को कैसे वो देखेगा कभी आप कितने एबल हो। साथ में जो एनेबलर्स के जितने ग्रुप्स हैं उनमें हम एक्टिव नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि लास्ट देखें क्या आंसर आए हैं, उनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये तरीका गलत है इस बिहाफ पे ना। और सेकंड जो अगर देखा जाए ना तो हम लोग अक्सर क्लाइंट्स जितने भी हमारे आते हैं उनके डेवलप नहीं कर सकते उनकी प्रोडक्ट्स को, बिल्कुल ऐसे उनको ही हम लेके लेके नहीं चल सकते मतलब उस आप बेस कहते पे। हैं एक आपका पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है, और ये पोर्टफोलियो में हम स्टूडेंट के साथ बनाते हैं, शेयर करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी कि होलसेल या पीएल सब्जेक्ट। उस्मान आरिफ आप बताएं कि क्या होना चाहिए, फिर मैं अपना वर्डिक्ट देता हूँ कि होलसेल या पीएल में आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, ये किस तरह हम सेलेक्ट करेंगे? दोनों मॉडल बेहतर है हमें पता है, लेकिन आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे? सर ये सिलेक्शन जो है इंटायरली आपके सबसे पहले तो बजट के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा जो है, जो इन्वेस्टर है वो कितना जो है वो रिस्क लेना चाहता है। एज यू नो सर, जो प्राइवेट लेबल है वो थोड़ा रिस्कियर मॉडल है और उसके ऊपर रिटर्न्स आने में 5 to 6 months लगते हैं, बिकॉज आपने पहले प्रोडक्ट हंट करनी है, फिर उसकी सोर्सिंग करनी है, फिर उसको प्रेप बिल्कुल सेंटर ऐसे ही है, भेजना है, फिर उसने बिल्कुल लाइव ऐसे ही। होना है। और इसमें जो बजट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। कुछ वीएस क्या करते हैं, वो पीएल के अंदर स्टार्ट में ही ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर देते हैं, उसकी वजह से अगर इन्वेंट्री खुदा ना खास्ता स्टक हो जाए तो जो इन्वेस्टर है उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। जो अगर कि सबसे गलत स्टेप होता है, तो कभी सबसे भी ज़्यादा इन्वेंटरी परेशानी ज्यादा इन्वेस्टर को उस चीज़ पे होती है कि उसके पैसे जब स्टक हो जाते हैं तो उस टाइम पे कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो जो बिल्कुल वीए ऐसे है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, क्योंकि उसने इन्वेस्टर को फेस करना है। अगर हम बात करते हैं सर होलसेल की, तो होलसेल के अंदर आपका जो स्टार्टिंग बजट है वो 6-7,000 USD से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और दिस इज़ कंपैरेटिवली ईजी। वीए को उसमें सिंपल, जो अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो उसको ब्रांड अप्रूवल्स लेने हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से बाइंग करनी है। तो ये स्टार्ट के अंदर जो नए लोग हैं जो कम पैसे लगाना चाहते हैं और रिस्क उतना नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए सजेस्टेड यही है कि वो होलसेल मॉडल के अंदर जाएं। अच्छा यहाँ स्टार्ट पे के मैं अंदर अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने स्टार्ट में होलसेल से स्टार्ट किया था। जी सर। नहीं करें करें, आप बात करें जी उस्मान, आप बात करें, आप बात कंटिन्यू करें, आपकी बात चल रही थी। आपने होलसेल स्टार्ट किया था, स्टार्ट में कितने पैसे से स्टार्ट किया था आपने? जी जी सर। सर स्टार्ट के अंदर मैंने इनिशियली 4,000 USD इन्वेस्ट किए थे बस। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे उसके उस्मान मैं ये कहूँगा कि इसमें देखें, अगेन आपकी बात ठीक है कि बजट कंस्ट्रेंट और गोल ओरिएंटेड होता है। कुछ लोग अपना एसेट बिल्ड करना चाहते हैं, वो पीएल की तरफ आ जाते हैं, और कुछ क्विक प्रॉफिट में जाते हैं तो वो होलसेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस टोटली इंटायरली डिपेंड ऑन यू, आप किस मॉडल पे जाते हैं। आपका ये दोनों मॉडल एसेट बिल्डिंग है, ठीक है। पीएल में आपका रिटर्न थोड़ा देर बाद आता है, होलसेल में आता है, लेकिन डेफिनेटली वो आपका एक एसेट बिल्ड होता है, और फिर आप होलसेल भी आप किसी का एसेट एक बिल्ड कर रहे हैं। तो दोनों डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, आपकी डायरेक्शन क्या है, बजट क्या है। तो बिल्कुल इसी तरह है। एक और क्वेश्चन है जी बड़ा अच्छा, इसका मैं उस्मान खालिद आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। यहाँ पे कह रहे हैं सर क्या ओनली यूट्यूब से ही अमेज़न सीख सकते हैं जी? इसका आप आंसर दें, फिर मैं इसका आंसर करता हूँ। जी सर, इसमें ये है कि यूट्यूब पे आपको ना बेसिक्स चीज़ें बताई जाती हैं कि ये अमेज़न क्या है, आपने इसको किस तरह डील करना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल क्लाइंट हंटिंग में सॉरी इसमें प्रोडक्ट हंटिंग में जिस वक्त आप वैलिडेशन करते हैं वो यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, वो एनेबलर्स आपको बताता है कि आपने कैसे उसकी वैलिडेशन करनी है, कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, कितने एवरेज रिव्यूज होने चाहिए। ये चीज़ें जो है ना ये सारे
कोर्स में आएंगी आपके, इसमें और यूट्यूब में आपको ये मैं चीजें एक और चीज आपको यहाँ पे ऐड कर दूं, देखिए यूट्यूब पे अगेन आपको आइडियाज मिलते हैं, बट कभी किसी ने वहां से क्वेश्चन किया और वहां से आपको आंसर आया, और जब आप लोग स्टक होते हैं तो वहां पे आपको कौन कैसे आपको हेल्प आउट करता है। तो यूट्यूब बेसिकली, मेरी एक बार साकिब साहब से ये बात हुई थी, बेसिकली वन वे ट्रैफिक है कि आप जी ऐसे देख सकते हैं लेकिन आप कुछ पूछ नहीं सकते। नहीं अब पूछ आप लोग सकते, जब ऐसे फंसते हैं तो आप रात को 3 बजे भी मैसेज कर देते हैं, मैं ऐसे ही है कि सर इसका क्या ऐसे ही, आंसर है। अब बिल्कुल ये ऐसे ही काम आप यूट्यूब पे नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल यूट्यूब से आप जब एक चीज सीख लें नॉलेज, तो आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, बट मेरा ख्याल है ए टू जी एक डायरेक्शन में आप कभी भी नहीं सीख सकते। ये मेरा जी खुद जी अपना बिल्कुल मानना है। ठीक है, ऐसे ही, जी इसका जी। आंसर ऐसा होगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, एज ए वी हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सर्विस देना। जो स्किल आप सीख रहे हैं अमेजोन में, उसको शॉर्टलिस्ट कर लें कि जिस स्किल में आप बेस्ट हैं उसमें सबसे पहले सर्विसेज देना शुरू करें। पहली बात है मैं बता दूं कि पैसों को फोकस नहीं करना, स्किल की तरफ फोकस करना है। अपनी प्रोफाइल बिल्टअप करें, प्लेटफॉर्म डिसाइड करें कि जहां पे जाके आपने डेली बेसिस पे क्लाइंट को पिच करना है या सर्विस जो दे रहे हैं उनको पिच करना है, और जो सबसे अच्छी सर्विस, इवन वो कीवर्ड रिसर्च है, आप उससे स्टार्ट करें। ठीक है। बिल्कुल। अस्सलाम सर, एआई का कोर्स, एआई तो जी आप कोर्स क्या आप यूट्यूब से उसको कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी रॉकेट साइंस है। आप यूट्यूब से, गूगल से भी एआई की उतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, आप वहां से लर्निंग करके अप्लाई कर सकते हैं। दानियल का क्वेश्चन है जी कि मार्केट इतनी सेचुरेशन होने के बाद हम कैसे मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। आप दोनों में से कौन इसको आंसर करेगा जी? सर मैं इसका आंसर कर देता हूँ। अरे आप बेसिकली क्लियर करें तो आप करें आंसर जी इसका। जी सर देखिए, बेसिकली बात यह है कि मार्केट में वाकई है सैचुरेशन, लेकिन इसका जो आप देखते हैं भी, आप अपनी प्रोडक्ट एक लॉन्च ना करें, बीपीएल कर लें, आप 5 प्रोडक्ट्स के मिनिमम यूनिट्स आप चेक कर लें, ठीक है। उस बेस पे जो आपकी प्रोडक्ट स्टैंड आती है 50-50 यूनिट से आप स्टार्ट करके उसमें देख लें आपकी सेल की क्या रैंकिंग आती है। उस बेस पे आप उसको इजीली बिल्डअप कर सकते हैं अपनी, यानी कि उसमें सैचुरेशन वगैरह की बात नहीं आएगी। नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी सर कि शॉपिफाई के बारे में देखें, मैंने फिर बताया कि आपको अब जो ट्रेंड चल रहा है मल्टी स्केल होना जरूरी है। अगर एक चीज नहीं फिलहाल चल रही है, उसमें आपका रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आपके पास अदर ऑप्शन है। शॉपिफाई में आप $1 का स्टोर बना लेते हैं। अगर अमेजोन पे फिल वक्त आपको रिस्पांस स्लो आ रहा है, तो शॉपिफाई पे हर बंदा अपना ब्रांड बना लें, $1 कट होता है। कोई एक चीज पकड़ लें, आप कोई एक प्रोडक्ट ले लें और उसको वहां पे उसको ब्रांड करना शुरू करते हैं। तो मतलब आप शॉपिफाई लोकली भी कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी कर सकते हैं, इसमें कम हेडेक है डेफिनेटली अमेजोन से। और अगर अमेजोन में वो रिस्पांस टाइम आपको नहीं मिल रहा, तो फिलहाल आप स्विच करने बजाय कि आप टाइम ज़ाया करते रहे और वेट करते रहे कब चीज़ें ठीक हो। देखिए ये चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी, डिसीजन मेकिंग खुद आपने करनी होती, कोई आके नहीं करेगा। ठीक है। तो आपको ये देख के कि किस तरफ क्या चीज़ ट्रेंड चल रहा है। मैं कभी कुछ मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं शुरू में कुछ मॉडल्स पे काम मुझे लगा वो स्लो है, मैंने चेंज कर लिया अपना माइंडसेट, मैं दूसरे मॉडल्स पे आ गया। और अब तक हम ऐसे ही करते हैं कि कोई चीज़ अगर स्लो चल रही है उसको फिलहाल उसको रोक के एक नई उस पर हम चले जाते हैं, उस पर ट्राई एंड टेस्ट करते हैं, वो चीज़ चल जाती है। तो आप भी ऐसे करें कि आप बिल्कुल शॉपिफाई पे काम करें, आप लोकली भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। ठीक है। जी अच्छा जी, बिल्कुल एक क्वेश्चन और है जी इसका, न्यू अमेजोन अकाउंट पर ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है या सेल शो कराना जरूरी है? जी उस्मान भाई आप बताएं, उस्मान खालिद, ये आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन है। जी सर, इसमें जो है ना, अगर होलसेल फॉर एग्जांपल है उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी जगह आप अगर पीएल कर रहे हैं तो पीएल में तो आपका अपना ब्रांड बिल्ड है, आपको तो किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना एसेट बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अप्रूवल किसी से लेना चाहिए, आपका अपना ब्रांड नेम है, आप खुद उसको शो करवा रहे हैं। एक ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जी कि ये क्वेश्चन है कि फेसबुक पे स्कैमर्स हैं, डेफिनेटली हर तरह का बंदा बैठा है, चाहे फेसबुक है चाहे कोई भी जगह है, इनके साथ आपको डील करना। देखें ये आपको ना मैं बता दूं, ये बड़ा मुश्किल एक है कि आपको नहीं पता चलता, जज नहीं कर सकते, ये आपको इनका डील कर करके आप सीखते हैं। आप अगले बंदे की कम्युनिकेशन से पता चलता है, उसको उतना बताएं जितना कि कोई चीज़ अगर पूछ रहा है तो उतना नॉलेज दें जितना उसके लिए ज़रूरी है, बजाय कि आप पूरी चीज़ें बताएं। जब तक कि वो आपके साथ कॉन्टेक्ट ना करे, कोई हाफ पेमेंट आपको ना दे, तब तक बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें ना बताएं। स्पेशली आपको आइडिया हो जाएगा, जो स्कैमर होगा वो उसकी गुफ्तगू से, बातचीत से आपको पता चल जाएगा कि वो जस्ट आपसे इंफॉर्मेशन या स्कैम इस तरह से कर रहा है। और कभी भी किसी के लिए फ्री काम ना करें, एटलीस्ट हाफ अमाउंट जरूर लें। इनसे बचने का यही तरीका है, या फिर वक्त के साथ साथ आपको ये चीजें आती हैं। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन है जी? एक क्वेश्चन लेते हैं जी। और
सर बाबूखिल बीए की स्टूडेंट हूँ, मैं तीसरी क्लास में हो गई, आप मुझे इनका लिंक सेंड कर दें। अच्छा जी, ये तो आप मुझे वैसे भी मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन सर, अमेजोन अकाउंट सस्पेंड होने की मेन वजह कौन कौन सी हैं? अच्छा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, आपने अमेजोन अकाउंट क्रिएट करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, लाइक आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो पासपोर्ट पे है उसको वेरीफाई नहीं किया, बैंक डिटेल को आपने वेरीफाई नहीं किया, नेम को नहीं आपने देखा। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से अमेजोन अकाउंट सस्पेंड होता है। या आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर दी है, एड्रेस आपने गलत दे दी है, और अगेन अगर आप एलएलसी बेस्ड अकाउंट बना रहे हो, उस पर ईआईएन इन्फॉर्मेशन पे बड़ा आजकल फ्रॉड हो रहा है, वो नंबर आपने गलत दे दिया है, तब ही अमेजोन अकाउंट सस्पेंड करता है। जब आपकी सारी चीजें लीगल है, पूरी हैं, कभी भी अमेजोन आपको तंग नहीं करता। लेकिन अगर उन पे भी अमेजोन अकाउंट सस्पेंड करता है तो री वेरीफाई करके आप दोबारा उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं, ठीक है जी। और एक सर क्वेश्चन इसके और अंदर एक चीज ऐड जी करना चाह आप रहा हूँ, सेक्शन जी 3 जो है वो आजकल काफी अकाउंट्स के ऊपर इशू आ रहा है, जो पाकिस्तानी अकाउंट है उसकी ठीक जो है मेन रीजन है, बहुत से लोग पहले ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर इन्वॉल्व रहे। और अमेजोन, अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ तो हमने मई के अंदर जो है कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आर्बिट्राज की सेल की थी, तो उस टाइम ठीक है कोई इशू नहीं आया था। लेकिन अभी लास्ट वीक जो है उन्होंने वो जो हमने मई के अंदर सेलिंग की थी उन ब्रांड्स की उन्होंने रसीदें मांगी और अकाउंट्स दोबारा से वेरिफिकेशन में जा रहा है। तो ये चीज़ें सर, जितने भी वीएस हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वो बाइंग कर रहे हैं वो ऑथेंटिक ब्रांड से करें, क्योंकि बाद में जो बिल्कुल है वो जब इश्यूज आता है तो उसको रिजॉल्व कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो और जाता सारा है, जो ट्रैक बिल्कुल रिकॉर्ड है प्रेप सेंटर की, जो इनवॉइसेस वगैरह हैं, वो सारी अपने पास रखें। और एक चीज़ इंश्योर करें, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लास्ट टाइम वेरिफिकेशन में यूज़ किए थे बिल्कुल सेम उनकी कॉपीज दोबारा यूज़ करें। कुछ लोग क्या करते बिल्कुल हैं, लाइट से अगर पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड को यूज़ किया था एज ए पाकिस्तानी बैंक और अभी वो मिजान की स्टेटमेंट लगाना शुरू कर देते हैं, तो उससे उनका जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो इसको लिंगर ऑन कर ही जाते हैं। तो ये सारी बिल्कुल चीज़ें ऐसे ही। जो है ये बीए ने देखनी है, और जो अगर इन्वेस्टर्स खुद चला रहे हैं अकाउंट तो उनको भी देखना है इन सारी चीज़ों। चलो बहुत शुक्रिया उस्मान आप दोनों का, और क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। और एक क्वेश्चन है जी, सर प्रोडक्ट रिसर्च में बगैर टूल्स के नहीं जी, आप टूल्स के बगैर आप फाइनल प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, और कीपा आप फ्री नहीं यूज कर सकते, टूल्स मेन आपके जो हथियार हैं, तो इसके बगैर आप प्रोडक्ट फाइनल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी इजाजत दें, आप लोगों के क्वेश्चन भी हो गए, इंशाल्लाह फिर एक नए सेशन के साथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। जी जी उस्मान आपका भी शुक्रिया, आपके टाइम का, दोनों का आपका, आप आए और अपनी वैल्यूबल अपने जो अप्रोच है वो हमारे साथ शेयर की है, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है। और इंशाल्लाह जी आप लोग काम करें, मेहनत करें, गिव अप ना करें, और इसको इसी तरह फोकस होकर चले, तो इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग भी कामयाब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।